आओ। हमारे नौजवान आज इस कैटेगरी के बन गए हैं, इस जगह पर आ गए हैं। तो वो लोग नमाज पढ़ने लगे, तबलीगी जमात के साथी थे, नियत बांधी अल्लाहु अकबर, सना पढ़ने के बाद पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब एक रकात हो गई तो वहीं साइड में कुछ नौजवान भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अरे ये मुसलमान तो ट्रेन में भी जिहाद कर रहे हैं, देखो देखो नमाज पढ़ने को जिहाद बोल रहे हैं, कितनी बड़ी जिहालत है। वो कह रहे देखो ये मुसलमान नमाज में, ये ट्रेन में भी जिहाद कर रहे हैं। हालांकि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे अपने। आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहां किसी को तकलीफ न पहुंचे, आप नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ना भी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है कि आप वहां पढ़ ही नहीं सकते, बहुत कंडीशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वह एक अलग मसला है। तो कुछ नौजवान साइड में बैठे हुए थे, पुड़िया खाने वाले, गुटखा खाने वाले, दिलबाग, पान पराग, विमल खाने वाले, पढ़े लिखे क्या दुनियावी एतबार से स्टूडेंट थे शायद वो। उन्होंने देखा कि ये मौलाना लोग, ये मुल्ला आदमी, ये यहाँ ट्रेन में भी जिहाद शुरू कर दिया है, नमाज पढ़ रहा है देखो। तो उन लोगों ने मोबाइल में हनुमान चालीसा निकाला, हनुमान चालीसा जाप करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। वो तीनों चारों लड़का पढ़ने लगे, कोई एक लाइन पढ़ता था, कोई दो लाइन पढ़ता था, इससे आगे नहीं पढ़ता था। मेरी आवाज में मेरे कान में आवाज पहुंची तो हम पहुंचे, हमने पूछा उनसे कि भाई क्या पढ़ रहे हो, अंग्रेजी में पूछा। देखा कि तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुंह में सबके वही गुटखा खा रहे, बात कर रहे, हंस रहे, पढ़ रहे। जय हनुमान मोबाइल में लेके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। हम बैठे जाके उनके पास, हमने कहा व्हाट डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, Are you able to tell me from the beginning to the end? वो बोलता it's my due, it's freedom, ये हमारे लिए हमारा अधिकार। हमने कहा why not? It's your freedom. You are right, आप सही हैं कि आप कहाँ है। But the some people and some passengers and they are offering salah are their concept according to their concept and their God, वो अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं and this is great duty for them, उनके लिए जरूरी है इसलिए वो पढ़ रहे हैं। But why do you disturb अदर पैसेंजर, आप दूसरे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट नहीं है ना। वो बोलता कोई बात नहीं मौलाना, ये लोग जोर में भी पढ़े, असर में भी पढ़े, तो मगरिब में पढ़े, तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे, तो क्या दिक्कत है आपको। हमने कहा दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि डू यू रिमेम्बर ऑल हनुमान चालीसा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, पूरा याद है। बोला यस, वी आर एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिर तक सुना सकता हूं मौलाना आपको। हमने कहा I want to listen, I want to hear from you, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, प्लीज टेल मी, सुनाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रुक गया। दूसरा पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी रुक गया। तीसरा पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। इतना पढ़कर हंसता, मौलाना याद हम लोगों को पूरा नहीं है, हम लोग नहीं सुना सकते आपको, हम लोग तो वैसे ही पढ़ रहे थे। देखेंगे ये लोग नमाज पढ़ रहे तो हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ लें, जरा थोड़ा डिस्टर्ब करें। हमने कहा ओके, समझ गया मैं क्या मसला। हमने कहा कि कैन यू ट्रांसलेट, आप इसको हिंदी में बता सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा, बता सकते, बताओ जरा। बोलता कि नो मौलाना, आई एम नॉट एबल टू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज। हमने कहा कि प्लीज ट्रांसलेट जय कपीस त्यों लोक उजागर, ओनली दिस लाइन यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज प्लीज। आप सिर्फ जय कपीस त्यों लोक उजागर का हिंदी में ट्रांसलेशन करो, सिर्फ इसी को करो। क्या बोलता मौलाना, वी कांट, हम नहीं कर सकते। हमने कहा कि वाह, टाइम फिश, अभी तो मोबाइल में निकाल कर खूब जोर जोर से पढ़ रहे थे, ना याद है ना ट्रांसलेट। क्या बोलता मौलाना, हमारा गुरु आता है, हमारा एक सीनियर आता है और वही हम लोगों को कहता है जहां पर भी टोपी और दाढ़ी वाला मुसलमान हनुमान नमाज पढ़ता हुआ मिले, वहां पर हनुमान चालीसा जोर से बोलो।
ताकि उनको डिस्टर्ब हो। हमने कहा क्या बात समझ में आ गई? हमने कहा कि आई विल टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हमने कहा देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने कहा दिस इज 6 लाइन, ये 6 लाइन, इनमें से 1 लाइन का तर्जमा मैं करता हूँ, पूरे को कर सकता हूँ, पूरा सुना सकता हूँ, पूरे का ट्रांसलेट भी करता हूँ, लेकिन एक का ट्रांसलेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हारे लोगों के लिए है। वो क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर हनुमान जी बड़े ताकत वाले थे, बहुत ज्यादा ताकत थी उनके अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का कहां इस्तेमाल किया? कुमति निवार, जिनके दिमाग में नफरत, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है, जिनके अंदर नफरत होती है, उनके दिमाग का भूसा निकालते हैं, नफरत को निकालते हैं। सुमति के संगी, और जो अच्छी सोच का होता है, अच्छा अकल वाला होता है, कुमति से के संगी, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे लेकर जाते हैं। हमने कहा देखो कितना अच्छा पैगाम है कि नहीं है? यही हनुमान चालीसा में वो बोलता, मौलाना हम हनुमान चालीसा पढ़ना तो समझना तो दूर की बात, हमें तो मुकम्मल याद भी नहीं है, हमें तो सिर्फ आपके नमाज के बारे में बताया गया कि मुसलमान जहां पर भी दिखे नमाज पढ़ता हुआ, या तो हनुमान चालीसा पढ़ो, या भारत माता के जय का नारा लगाओ, या जय श्री राम का नारा लगाओ डिस्टर्ब करने के लिए। हमने कहा कि यह आपकी किसी किताब में है जो उन्होंने बताया? बोला हमारे ग्रंथ में ही होगा ना। हमने कहा नहीं है, तुम्हारे ग्रंथ में तो यह है कि तुम्हारे साफ लफ्जों में ये लिखा है तुम्हारे ग्रंथ में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहर्हसि। कौन सा काम जायज है नाजायज है, शास्त्रों में देख कर करो, किसी डुप्लीकेट खुदा के कहने पर मत करो, किसी शराबी के कहने पर मत करो, किसी के भड़कावे पर आकर मत भड़क जाओ, इससे तकलीफ होती है समाज में। किताबों में पढ़ो, आगे बढ़ो। हमने कहा कि कौन से क्लास में पढ़ते हो? बोला कि मौलाना हम लोग स्टूडेंट हैं एलन कोचिंग सेंटर कोटा के, राइट नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम कोटा इनटू पटना, हम पटना जाने वाले हैं, कोटा से हम लोग आ रहे हैं। हमने कहा कि जो तुम लोग किताबों में पढ़ते हो तब तुम्हें नॉलेज हासिल होती है, किताबों में पढ़कर तब प्रैक्टिकल करते हो ना, तो ऐसे ही धर्म के एतबार से भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी किताबों को पढ़ोगे तब तुमको हकीकत का पता लगेगा। नहीं तो जैसे तुम्हारे यहाँ एक ईश्वर होने के बावजूद भी 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में तुम्हें डाल दिया गया। हमने कहा तुम्हारे यहाँ एक ईश्वर है, हमारे यहाँ एक अल्लाह। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सही से एक विरदय कैव एक एवनस्मयो विक्षवीड्या, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अदल्लबूका मैककम अदल्लबूका निखादकम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। एक ईश्वर है आपके ग्रंथ में, तो आपको क्यों 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में फंसाया? बोला हमारे संत लोग बोलते हैं। हमने कहा कि वो संत लोग झूठ बोलता है कभी कभी, हमारे यहाँ झूठ नहीं चल सकता, हमारे यहाँ एक अल्लाह है, तो हमारा हर आलिम कहेगा एक ही अल्लाह है। किसी भी आलिम या मुफ्ती की जुबान से आप कभी नहीं सुनोगे, कोई भी आलिम या मुफ्ती आपको ये नहीं कहेगा कि अल्लाह 2 है, अल्लाह 3 है। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल क़हार अल जब्बार अल वहाब अल वदूद अल समी अल बसीर, ये सब अल्लाह ही है। अलग अलग अल्लाह नहीं, अल्लाह के नाम है, सिफाती नाम, लेकिन अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तब उन लोगों को थोड़ी बात समझ में आई, बोला मामला ये है। तब वो फिर हमारे बारे में और भी बहुत कुछ बोला, मदरसे के बारे में, कुरान के बारे में, शरीयत के बारे में बहुत कुछ बोला। हमने उनको कहा कि इस्लामिक शरीयत दुनिया की सबसे बेहतरीन शरीयत है,
भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से हमारी शरीयत को बदलने की बात कही गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब पास हो जाएगा, जब ये लागू होगा, तो एक बड़ा काम और क्या होगा पता है? एक बुरा काम, बड़ा काम नहीं, बुरा काम। आजकल हम लोग गांव समाज में कोई अनमैरिड लड़की या लड़का आपस में संबंध बनाता है तो हम लोग नाजायज समझते हैं, और नाजायज है भी, और ये बुरा है। मिसाल के तौर पर कोई लड़की है, कोई लड़का है, दोनों आपस में फोन के जरिए से कम्युनिकेशन बनाया, गांव समाज में भी बुरा, अल्लाह के नजर में भी बुरा। लेकिन कभी कभी होता क्या है, गांव समाज में तो नहीं, पढ़ने वाले बच्चा करते हैं, कॉलेज में गए, उधर से लड़की उधर से लड़का एक साथ पढ़ रहे हैं, बैठकर खुलेआम पढ़ रहे हैं, एक दूसरे में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद फिर एक ही रूम में रहने लगते हैं। एक ही रूम में जब रहेंगे, एक लड़की एक लड़का, नाजायज संबंध बनना ही जरूरी है, लाजमी है। नाजायज संबंध, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या कहा गया? ये कहा गया है कि जो लड़का और लड़की बिना शादी के लिव इन में रहना चाहें, लिव इन मतलब नाजायज संबंध, बिना शादी के लड़की लड़के का एक साथ रहना। जो लड़की और लड़का बिना शादी के रहना चाहे तो इजाजत है उनको, लेकिन एक काम करना होगा, अपने माँ बाप को दोनों को बताना होगा, लड़की को भी और लड़के को भी। ये कहना होगा कि हम फलां लड़की के साथ, और लड़की ये कहे अपने घर में मैं फलां लड़के के साथ, हम दोनों एक फ्लैट में एक रूम में रहते हैं, ये प्रूफ देना होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में ये इतना खतरनाक, यानी जिना को आम करने वाला कानून, कोई भी माँ कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए गवारा कर सकता है कि शादी से पहले उसका किसी के साथ नाजायज संबंध हो, कभी गवारा नहीं कर सकता। अल्लाह की नजर में तो है ये जुर्म बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। अगर कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को आज बिना बात किए हुए अगर मैसेज भी कर दे, हेलो हाउ आर यू मैडम, आई वांट टू मेक फ्रेंडशिप विथ यू, हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, प्योर दोस्ती करना चाहते हैं, ऐसा समाज में चल पड़ा है बहुत ज्यादा। उंगली पकड़कर आपके कंधा पकड़ते, कंधा पकड़कर सर पे बैठते, और सर पे बैठकर आपके गले को काट देते हैं किसी से, ऐसा बहुत चल रहा। इस्लाम में जायज नहीं है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, जिना के करीब भी मत जाओ। वला तख़ज़ाना बिलक़ौल, अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर कोई गैर महरम आदमी अगर तुम्हारे घर के करीब, तुम्हारे गेट पर, दरवाजे पर आकर यूं कह दे, सवाल करे, पूछे, तो घर की औरत को अल्लाह क्या कहता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है, तुम अकेली हो, तुम औरत हो, तो तुम पर्दे में आए हुए अजनबी